Hello students, in this lecture we'll see third numerical based on network equilibrium equation. ये न्यूमेरिकल लेंदी रहते हैं बट सिंपल रहते हैं. फॉर द नेटवर्क शोन राइट डाउन द टाइसेट मैट्रिक्स. तो ये तो हम लोग इजीली कर सकते हैं. इसके लिए आपको क्या करने का रहता है, इससे पहले आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, बेसिकली ओरिएंटेड ग्राफ बनाना पड़ेगा और उससे फिर आपको ट्री सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर ये ट्री से आप टाइसेट फाइंड आउट कर सकते हैं. ट्री में क्या रहता है, लिंक्स रहते हैं और ट्विक्स रहते हैं. ट्विक्स आर नथिंग बट द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, बट टाइसेट हमेशा किससे बनता है, टाइसेट ये लिंक से बनता है. तो ये मैंने तो इधर बेसिक कवर कर दिया है. चलो अभी स्टेप बाय स्टेप जाते हैं. ये न्यूमेरिकल में कुछ स्टेप्स मैंने ऑलरेडी इधर स्लाइड पे रखे हैं सो दैट वी कैन सेव द टाइम एंड वी कैन स्पेंड मोर टाइम ऑन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंसेप्ट. तो ये सर्किट डायग्राम है. पहले आपको नोड्स आइडेंटिफाई करने के. नोड इट इज अ जंक्शन वेयर मोर देन 2 एलिमेंट्स आर कनेक्टेड. मोर देन 2 बोला जाता है, that means 3 elements and more elements should be there. So 1 2 3. तो ये नोड आइडेंटिफिकेशन हो गया है. अभी ध्यान में रखिए, वोल्टेज सोर्स अगर रहता है तो इसको हम लोग को शॉर्ट करने का रहता है. ये लेक्चर नंबर 1 और 2 में मैंने एक्सप्लेन किया है. और करंट सोर्स अगर आया है तो इसको आपको ओपन करना पड़ता है. So this 1 ampere current source will not constitute any branch in this graph, while this voltage source will be there and it will act as a short circuit over here. So ये सब ब्रांचेस आपने इधर रिप्रेजेंट किए हैं. आर्बिट्ररीली यू कैन असाइन दी डायरेक्शंस ओवर हियर. फिर उसके बाद आपको ट्री सिलेक्ट करने का है. ट्री का क्या प्रॉपर्टी है, दैट एवरी नोड शुड बी कनेक्टेड टू एटलीस्ट वन अनदर नोड एंड देयर शुड नॉट बी एनी क्लोज लूप. सो ब्रांच नंबर 6 5 और 4 ये थिक लाइन से बनाए गए हैं और इसको इधर ट्री डिक्लेयर किया गया है. वाइल दिस ब्रांच नंबर 1 2 3 ये क्या हो गए हैं, लिंक्स करके बनाए गए हैं. लिंक्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डैश लाइन एंड ट्विक्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइन. तो ये ट्री सिलेक्शन इधर किया गया है. आप दूसरा ट्री भी इधर सिलेक्ट कर सकते हैं. ओके, तो अभी हम लोग ये टाइसेट मैट्रिक्स पहले बना देते हैं. सो टाइसेट 1 पहले आपको ये आइडेंटिफाई भी करना पड़ेगा कि हर एक टाइसेट के क्या एलिमेंट है. तो टाइसेट 1, टाइसेट ये लिंक से बनता है. लिंक आर नथिंग बट द डैश लाइन. सो अगर इसको आप थिक लाइन कर देंगे देन देयर विल बी अ क्लोज लूप ऑफ ब्रांच नंबर 1 तो रहेगा इसमें. 4 5 6 ये मैंने खाली ऑर्डर में लिख दिया है, 1 4 5 6. एंड देन यू विल हैव टाइसेट 2. अगर टाइसेट 2 मींस अगर इसको आप थिक लाइन कर दोगे then there will be a closed loop of branches 2 4 5 and then you will have tiset 3. If you make 3 as a thick line then there will be a closed loop of branches 3 and 4. तो ये तो हम लोगों ने टाइसेट के क्या एलिमेंट्स है वो तो आइडेंटिफाई कर लिए. चलो अभी टाइसेट मैट्रिक्स बना देते हैं. सो टाइसेट 1, सो जिसका टाइसेट उसको तो 1 लिखना पड़ेगा. सो इसमें 2 3 तो है ही नहीं तो इधर ये 0 0 आ जाएगा. Now we have to travel this loop in the direction of branch number 1 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिंक बोलते हैं. तो अगर आप ये ट्रैवल कर रहे हैं इन दिस मैनर, ये देखो ये ऐसा ऐसा आपको ट्रैवल करने का है. देन द डायरेक्शन ऑफ ब्रांच नंबर 4 इज इन अपोजिट डायरेक्शन. तो इधर आ जाएगा -1. इधर आप जाओगे तो ये द डायरेक्शन ऑफ ब्रांच नंबर 5 गेट्स कोइंसाइड्स इन दिस लूप. सो इधर आ जाएगा +1 और डायरेक्शन ऑफ ब्रांच नंबर 6 इज अपोजिट टू दिस वन. सो इधर आ जाएगा फिर से -1. टाइसेट 2 बनाने का आपको, जिसका टाइसेट उसको तो आपको 1 लिखना ही पड़ेगा. टाइसेट 2 में ब्रांच नंबर 1 नहीं है, 3 नहीं है और 6 नहीं है तो इधर 0 आ गए. अभी आप ये ब्रांच को थिक कर दोगे then there will be a closed loop of this one and you have to travel this loop in the direction of branch number 2 in accordance with branch number 2. So 2 4 and 5, 4 is in opposite direction but the direction of 5 gets coincide. तो ये +1 आ जाएगा. And now the last one for टाइसेट 3. So you have to travel this loop. There will be a closed loop of branch number 3 and 4. And the direction gets coincide. So 3 के लिए तो 1 आ जाएगा, even 4 के लिए भी 1 आ जाएगा. And only these 2 elements are there. That means remaining elements are 0. So हम लोग ने ये टाइसेट मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लिया है. अभी आपको क्या करने का रहता है, तो टाइसेट होने के बाद आपको नेटवर्क इक्विलिब्रियम इक्वेशन ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का है यूजिंग केवीएल. सो केवीएल इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म,
तो ये इक्वेशन है, ये मैंने लास्ट टू लास्ट लेक्चर्स में भी ये कवर किया है। सो इक्वेशन क्या है, बी जेड बी बी ट्रांसपोज आई एल इज इक्वल टू बी वी एस माइनस बी जेड बी आई एस। अभी बी तो अपने पास आ गया है, दैट मीन्स बी ट्रांसपोज भी आ गया है। ओके, अभी आपको ये जेड बी कैलकुलेट करने का है। अभी ये जेड बी कौन रहता है, सो जेड बी रहता है ब्रांच इंपीडेंस मैट्रिक्स, और ब्रांच इंपीडेंस मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स रहता है ऑफ ऑर्डर बी क्रॉस बी। तो इसके लिए आपको ये ट्री भी लगेगा, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यू रिक्वायर सर्किट डायग्राम। सो इसमें कितने ब्रांचेस है, 6 ब्रांचेस आर देयर, सो दिस विल बी ऑफ ऑर्डर 6 क्रॉस 6, और ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ब्रांच नंबर 1 में क्या है, देखिए दिस करस्पॉन्ड टू दिस पार्ट ओवर हियर, सो इधर आ जाएगा 1, और बाकी सब 5 एलिमेंट जो है वो सब 0 आ जाएंगे। ब्रांच नंबर 2 किधर है, इधर है, इट करस्पॉन्ड्स टू 1 ओम, सो इधर 1 आ जाएगा, और बाकी जो 5 एलिमेंट्स है वो 0 आ जाएंगे। सो डायगोनल एलिमेंट्स विल बी नॉन जीरो एंड दे विल रिप्रेजेंट द वैल्यूज ऑफ द इंपीडेंस, इन दिस केस द वैल्यूज ऑफ द रेजिस्टेंस इन दैट ब्रांच। Branch number 3 is over here, so 1 ohm will come over here and then remaining elements 0. सिमिलरली ब्रांच नंबर 4, अभी ब्रांच नंबर 4 में देखिए एक भी रेजिस्टेंस नहीं है, इधर वोल्टेज सोर्स है, तो बी केयरफुल, तो इधर के सब एलिमेंट्स जो है वो 0 हो जाएंगे। ब्रांच नंबर 5 करस्पॉन्ड्स टू 1 ओम, सो 0 0 0 0 1 0, एंड ब्रांच नंबर 6 करस्पॉन्ड्स टू अगेन 1 ओम, सो 0 0 0 0 0, एंड देन हियर यू विल हैव 1। बी ट्रांसपोज तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं या लिख सकते हैं, तो वो तो मैं फिलहाल इधर नहीं लिखूंगा, आप उसका ट्रांसपोज ले लीजिए। Now what about this voltage source matrix? So there is one voltage source in branch number 4. Only in branch number 4 there is a voltage source. So उसमें अभी आपको नॉन जीरो एंट्री करना रहेगा। So first 3 entries will be 0. In branch number 4 you are going like this one. So that means you are moving like this one and the leaving sign is +1. So here you will have +1 over here. और फिर से 5th और 6th ब्रांच में कोई भी वोल्टेज सोर्स नहीं है, तो इधर ये 0 आ जाएगा। सो ये सोर्स वोल्टेज का मैट्रिक्स बना दिया है, जिसका ऑर्डर रहता है B क्रॉस 1, दैट मीन्स 6 क्रॉस 1। अभी वैसे IS को आपको दैट मीन्स सोर्स करंट, ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है जिसमें हम लोग ने वोल्टेज सोर्स भी देखा है और करंट सोर्स भी सर्किट में है। तो सोर्स करंट को कैसे लिखने का रहता है, देखिए नाउ दिस करंट सोर्स इज अक्रॉस ब्रांच नंबर 1। करंट सोर्स किसके पैरेलल में है वो आपको देखने का रहता है। सो करंट सोर्स इज कनेक्टेड बिटवीन नोड 1 एंड 2, एंड बिटवीन नोड 1 एंड 2 यू हैव ब्रांच नंबर 1। सो इधर ही नॉन जीरो एंट्री रहेगा। अभी वो एंट्री कैसे करने का है, देखिए ये डायरेक्शन ऐसा है ब्रांच का, 1 एम्पियर इज गोइंग अप, इधर कुछ भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है 1 एम्पियर का, क्योंकि करंट सोर्स को आपने ओपन किया था। सो 1 एम्पियर ये ऊपर ऐसा चला जाएगा, एंड देन इट विल गो इन दिस मैनर, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा इफ द रिमेनिंग सर्किट इज नॉट देयर, दैट मीन्स इट इज अपोजिट टू दिस वन। सो इधर क्या आ जाएगा -1, और बाकी 5 एलिमेंट्स जो है वो आपके 0 हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी ब्रांच के पैरेलल में और करंट सोर्स नहीं है, इसके लिए ये एंट्री आ जाएगा। सपोज आपने ये करंट सोर्स का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, देन the currents will arrive at this junction and then it will be moving up over here. In that case, that current and this current direction is matching, so you will have a positive sign over there. So be careful about this one. अभी आपको खाली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने का है, ये फॉर्मूला है, तो चलो B Z B पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर देते, तो B मैट्रिक्स था, Z B मैट्रिक्स था, ये देखो 4th एलिमेंट इधर 0 है, हाँ, और ये मल्टीप्लाई कर दीजिए तो B Z B ऑर्डर B Z B मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा। So 3 cross 6 multiplied with 6 cross 6 matrix, then you will get 3 cross 6 matrix. नेक्स्ट पार्ट क्या है फॉर्मूला में, देखिए B Z B B ट्रांसपोज, तो इसके साथ ये B Z B जो आया था इधर लिखा है, B ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया एंड यू विल गेट दिस 3 cross 3 मैट्रिक्स। नेक्स्ट राइट साइड पार्ट इज B into VS. सो B into VS, तो B मैट्रिक्स तो ऑलरेडी आया था, VS मैट्रिक्स हम लोग ने कैलकुलेट किया है, ये देखो VS मैट्रिक्स, so that matrix is written over here and you go on multiplying over here, so you will get BVS. BZB आया था, so BZB is mentioned over here and BZB IS चाहिए, हाँ इधर, और IS मैट्रिक्स में देखिए इधर -1 है, so that -1 is written over here and then you can multiply. So अभी BZB B ट्रांसपोज इतना पार्ट आ गया है। IL ये तो अननोन है, ये तो आपको फाइंड आउट करने का रहता है,
सो ये अननोन्स आपको फाइंड आउट करने के हैं एंड राइट हैंड साइड इज नोन टू यू। सो ये अभी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो ये मैट्रिक्स बी जेड बी बी ट्रांसपोज में इधर लिख देता हूं, इसके बदले आ जाएगा क्या है 3 1 0 1 2 0 3 1 0 1 2 0, इधर आ गया 0 0 1। तो ये आ गया बी जेड बी बी ट्रांसपोज। आई एल, there are 3 links or 3 loops, so here you will have IL1 IL2 IL3 BVS, ये भी आ गया है मैट्रिक्स आपके पास -1 -1 1, so -1 -1 1 और BZBIS आपके पास आया है -1 0 0। so here if you simplify you will get the KVL equation in matrix form. So left hand side is this one, IL1 IL2 IL3 and now we have to operate on right hand side, -1 -1 तो ये हो जाएगा 0, इधर आ जाएगा -1 एंड हियर यू विल हैव +1। अभी ये 3/3 सिस्टम हो गया आपका लीनियर सिस्टम जो साइमल्टेनियस इक्वेशन से आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर कैलकुलेटर में ये कोएफिशिएंट्स और ये कांस्टेंट्स डाल दीजिए एंड यू कैन कैलकुलेट IL1 IL2 एंड IL3। सो ये IL1 IL2 और IL3 के वैल्यूज आ गए हैं। सो अभी तक हम लोग ने कितना कवर किया है देखिए। सो नेटवर्क इक्विलिब्रियम इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म यूजिंग KVL, और हम लोग ने लूप करंट्स भी कैलकुलेट किए। अभी खाली क्या बचा है, ब्रांच करंट और ब्रांच वोल्टेजेस। सो ब्रांच करंट के लिए जब एक करंट सोर्स रहता है तभी क्या फॉर्मूला होता है तो वो देख लीजिए। सो वो फॉर्मूला होता है IB इज इक्वल टू B ट्रांसपोज IL प्लस IS करके। हाँ, ये सोर्स करंट भी इसमें मैटर करेगा। लास्ट लेक्चर में जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया था उसमें IS मैट्रिक्स नहीं था, IS के सब एलिमेंट्स 0 0 0 0 0 करके आए थे। आप एक बार वो लेक्चर देख लीजिए, इसके लिए ये IS पार्ट उसमें नहीं था और हम लोग ने खाली इतना ही फॉर्मूला यूज किया था। बट राइट नाउ सिंस द सोर्स करंट इज मेंशन यू हैव टू ऐड दैट सोर्स करंट का मैट्रिक्स ओवर हियर। सो B ट्रांसपोज IL मैट्रिक्स तो इधर आया था 1/5 -3/5 और 1 इधर लिखा है, और इसके साथ फिर आप सॉल्व कर दीजिए। पहले ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको करना पड़ेगा। First of all you have to do this matrix multiplication, then element wise this will get added and then you will get this answer। तो ये कौन हो गए, ये ब्रांच करंट्स हो गए, 6 branch currents are there। Last part of this numerical is you have to calculate branch voltages, और branch voltages के लिए क्या फॉर्मूला है, so VB is equal to ZB into IB, ये तो ओहम्स लॉ हो गया, माइनस सोर्स वोल्टेज। ओके, तो ZB मैट्रिक्स हम लोग ने फाइंड आउट किया था, तो ये ZB मैट्रिक्स है, ये इधर लिख दिया है। IB हम लोग ने अभी कैलकुलेट किया है, सो दैट यू हैव टू राइट डाउन ओवर हियर, माइनस VS सोर्स वोल्टेज का। एंड नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू डू दिस मल्टीप्लीकेशन and then you go for the subtraction of this one, you will get branch voltages over here। so ये काफी लेंदी न्यूमेरिकल था, और लेंदी क्यों हुआ था, क्योंकि इसमें आपका देखिए वोल्टेज सोर्स भी है, करंट सोर्स भी है, and not only that one they are asking you to calculate loop currents and branch voltages। so एक बार फॉर्मूला सब देख लीजिए। लूप करंट्स कैलकुलेट करने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करने का है, BZB B ट्रांसपोज IL इज इक्वल टू BVS माइनस BZB IS, ये फॉर्मूला यूज करने का है। ये न्यूमेरिकल में हम लोग ने IS के बारे में देख लिया है। IS कैसे रहता है, तो करंट सोर्स का मैट्रिक्स है, करंट सोर्स कौन से ब्रांच के अक्रॉस पैरेलल में है उधर ही उसका एंट्री होगा। करंट वो ब्रांच में से डाउनवर्ड फ्लो हो रहा था, जबकि आपने ये ब्रांच अपवर्ड दिखाया था, सो ये अपोजिट डायरेक्शन हो गया था, इसके लिए ये निगेटिव साइन आया था। फिर उसके बाद हम लोग ने किसका फॉर्मूला देखा, तो ब्रांच करंट का फॉर्मूला देखा है, वो आया है IB इज इक्वल टू B ट्रांसपोज IL प्लस IS, और ब्रांच वोल्टेज का फॉर्मूला आ गया VB इज इक्वल टू ZB इंटू IB माइनस VS। सो ये फॉर्मूला ध्यान में रखें, देन यू कैन इजीली सॉल्व। थैंक यू।